कैसा इश्क है, ये कैसा दर्द है, ये तू ही बता, तुझे खबर है। फिजा यार, तुम तो आराम से एक्सरसाइज कर रही हो। मैंने कहा था जोर लगा के करना। चलो अब शुरू हो जाओ। चलो आई, आराम से। चलो। जाविया क्या करने की कोशिश कर रहा है बुलंद? ये सब दिखाने का क्या मकसद था? अगला सीन। जावियार का इसमें क्या मकसद हो सकता है? वो तो सिर्फ अपनी अच्छी नीयत दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी पहले जैसा होना चाहता है। अगर मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ तो अब ये सब कुछ आसान नहीं होगा। कसम से मैं भी यही सोच रही हूँ, आज ही कर दो। तुम्हें समझ आ रहा है? अनम क्या हुआ? मैं बहुत बोर हो गई हूँ, क्या मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? क्यों नहीं? मेरे दोस्तों, वंस अगेन आई एम सॉरी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ फिर से। हमने बाहर, हम 3 पुराने दोस्तों ने बात की है। सब कंफ्यूजन्स दूर हो गई हैं और सुलह हो गई है फाइनली। मेरे दोस्तों ने मेरी अच्छी नीयत का यकीन कर लिया है। हाँ, मैंने इनका भरोसा तोड़ा है, लेकिन इसे जीतने के लिए हमारे पास बहुत वक्त बाकी है। मैं ये जानता हूं। खैर, मैं ज्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा। पार्टी का मकसद पूरा हो गया है और हम फिर से अच्छे दोस्त हैं। कमीज, टाई, सॉक्स, रुमाल और कुर्ता। यार अम्मी दादा को कुछ कहें, मुझे कौन सी डांस सिखाने हैं? बाजी की मंगनी पे डांस करना है तुम्हें, ये कह रहे हैं मुझे। हाँ तो डांस कर लेना सबके सामने, कर लेना, क्या हुआ, इसमें क्या हर्ज है? यार दादी, मैं एक लड़का हूँ, क्या काम मेरा डांस से? सीखो बेटा, अच्छा है। चलो चलो। क्या हो रहा है यहाँ? मम्मा, ये सब जिसे आप जहेज कह रही थी वो है? देखा, मैंने कहा था ना आपसे, ऐसी चीजें पसंद नहीं मेरी बच्ची को। हाँ? मेरी दादी, आप कितनी अच्छी हैं, कसम से। ये सब कुछ मेरे लिए है क्या? हाँ बिल्कुल। मम्मा, ये लिहाफ तो देखे, कितना खूबसूरत है ये। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए अच्छा ही लाएंगे। ये हम सूखे से लेके आए हैं। तुम्हारी माँ ने तो सोचा नहीं, लेकिन क्यों नहीं सोचा था मैंने? हर रोज नई चीज आ जाती है बाजार में, वक्त आने पर ले लूंगी, मैंने सोचा हुआ था। ऐसा हो सकता है क्या? जवान बेटी के लिए वक्त का इंतजार होता है क्या? कोई तैयारी नहीं की थी, सामने आ गया है सब। हाय, इस सूट की खूबसूरती तो देखे। मेहंदी वाले दिन मैं यही पहनूंगी। हाँ, तुम्हारे लिए। हाँ, अब तुम्हें जहमत होगी बेटी। इस सब सामान को उठाकर संदूक में रख दो। रात हो गई है, अब सो जाते हैं। हाँ, अभी तो बहुत काम बाकी है। मंगनी के लिए तो शॉपिंग करनी है पहले। अब तो शादी तक ऐसे ही घूमना फिरना पड़ेगा हम लोगों को बाजारों में, इंशाअल्लाह। हाय, कैसी तैयारी की थी तुमने, अब कौन जाने। या अल्लाह, क्या करूं।
कैसे लगे शूज? ड्रेस पसंद आ गया है, बस ले लेते हैं। अरे बेटी कदम तो बाहर निकालो, सास बैठी है, जरा घूम के दिखाओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस अब चलो यहाँ से। बुरी बात है बेटी, दिखाओ अनम साहिबा को, इतनी तकलीफ उठाई है, बाहर आओ। नजर तो डालो सास साहिबा, तुम्हारा बेटा तो समझो काम से गया। हाँ ना जाकिस खानम, बिल्कुल। तो अगर आप लोगों का एंटरटेनमेंट पूरा हो गया हो तो क्या अब हम चल सकते हैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो। दामाद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, जीने का फोन मेरे पास रह गया था। कोई शराफत ही नहीं है, अदब आदाब छूके नहीं गुजरे। अब यहाँ के मंडलाने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ बाहर खड़े हो जाओ। जाओ। ठीक है, मगर और कितना वक्त लगेगा? हम घंटे भर से यहाँ हैं। दामाद, अभी से इंतजार से थक गए? नहीं, ऐसा नहीं है। उफ मेरे खुदा, आखिर में ये कहाँ फंस गई हूँ। अरे ऐसा भी क्या कह दिया? अनम साहिबा, लगता है आपको शायद बहू की बरी बनाना महंगा लग रहा है। बेचारी, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं ये सब जहेज में दे दूंगी। होश में आए कैसी बातें करनी है जाकिस खानम? होश इन्हें करना चाहिए, सुबह से बच्ची को देख देख के शक्लें बना रही हैं। कोई जबरदस्ती है क्या? हमारी नाक में दम करने के लिए आई हैं? अभी तो हमारे दूल्हे मियाँ की खरीदारी करना बाकी है। क्या अब मेरी शॉपिंग भी करेंगी? आप बताओ और कौन करेगा? दामाद, मुंह उस तरफ किए हुए क्यों खड़े हो? यहाँ आओ जरा, तुम्हारा नाप तो देखूं मैं। कौन? मैं? मुझे बुला रही हैं? इनको सर पे पहनोगे? आओ आके ट्राई करो। मगर इनका मैं क्या करूंगा? एक तो तुम जैसों को रीत रिवाज की कुछ खबर नहीं है। हाय, कपड़ा तो देखो कैसा नरम है, रुई की तरह है, पहनोगे तो पता चलेगा। नहीं, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे हैं। भाई ट्राई किए बगैर कैसे ले सकते हो तुम कपड़े? देखोगे, ट्राई करोगे तो पता चलेगा तुम्हें। हाँ देखो, ये लो। ओह, पहनने की जरूरत नहीं है, इम्पॉसिबल। तुम्हारी माँ कहाँ है? अब मॉम का क्या काम है यहाँ दादी जान? ये सब चीजें हम लोग खुद भी जाके खरीद सकते हैं। हाँ ये सही कह रहा है दादी जान, आप ये सब हम पे छोड़ दें, हम खुद ले लेंगे। जीनिया, सॉरी दादी जान। चलो बेटा, या तो अपनी माँ को पहन के दिखाओ या मुझे। क्या करना पहना के? अरे बेटा, साइज देखना है, चलो जल्दी करो, जाओ। बेचारा फंस गया। डार्लिंग, तुमने बुलाया मुझे? कहो डार्लिंग। कल शाम जावियर का क्या प्लान था? किस प्लान की बात कर रही हो? अयाज इतना टेंस क्यों था? अयाज टेंस भी था? जब वो दोनों बात कर रहे थे तो तुम परेशान क्यों थे? मैं भला अयाज और जावियार के बात करने पे परेशान क्यों होऊंगा? शामी जी, अब मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय तुम दोहरा क्यों रहे हो? मैं सवाल इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मुझे सवाल ही समझ में नहीं आ रहे। तो फिर मैं वो जबान इस्तेमाल करती हूँ जो तुम्हें समझ आती है। मारोगी मुझे? यार शामिर प्लीज, मैं क्यों मारूंगी तुम्हें? हाँ, लेट्स हैव अ डील। अगर जावियार की इस खिचड़ी के बारे में मुझे बता दोगे तो मैं वादा करती हूँ कि हमारी बेटी का नाम तुम्हारी पसंद का होगा। कहा ना, आई प्रॉमिस। अयाज और जावियार की जीनिया को लेके एक शर्त लगी थी। अयाज ने कहा था कि अगर वो चाहे तो वो जीनिया को 3 महीने में निकाह के लिए राजी कर सकता है। उस पे जावियार ने ये कहा, अगर तुम कामयाब हुए तो
मेरा सिक्का तुम्हारा हुआ। मैंने भी वो सब मजाक में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद पार्टी में जावियर ने वो बातें दोहराते हुए जब वो सिक्का अयाज की तरफ उछाला तो मुझे मामले की संजीदगी का एहसास हो गया था। वो वीडियो रिकॉर्डिंग जावियर के पास ही थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने ही था। जावियर का दिल साफ था। अयाज ने जीनिया से शादी के लिए शर्त लगाई थी। अब हमारी बेटी का नाम मेरी मर्जी का होगा ना? तुम तीनों कितने बेहिस हो कसम से। उफ खुदाया यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों सुना रही हो? सिबिल, ये बातें किसी को बताना मत, समझी तुम? उस वक्त कोई भी सीरियस नहीं था। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। बिल्कुल शहजादा लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर थोड़ी सी भवें तन जाए तो फिल्म स्टार इजाद गुने की तरह लगेगा मेरा दामाद। जरा नवाजी आपकी सास साहिबा। उफ, मुझे चक्कर आ जाएंगे। चले, ये पसंद तो आ गया है, लेकिन मैं इसे पहना कब करूंगा? जाहिर है बेटा, शादी में पहनोगे तुम, बहुत अच्छे लगोगे। मेरा लेने यहाँ रहने दो बेटा। ठीक है, चलो और भी शॉपिंग करनी है। अब कौन सी शॉपिंग है? कॉस्मेटिक लेने हैं और परफ्यूम, आईना, कंघी लेनी है। मेरी जान बेटी मिराल, तुम जरा ये सामान तो उठा लो। यार जीनिया, ये सब कुछ मेरी लिमिट से बाहर हो रहा है, बता रहा हूँ मैं तो। जानती हूँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ। अब यहाँ तक आए हो तो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो ना। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ही हमें। प्लीज एक कपड़े तो चेंज करो जाके। पता नहीं क्या टेस्ट है, क्या रंग लिया है। सिबल, सिबल, सिबल कहाँ हो तुम? सिबल, 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 वक्त आ गया है क्या? शामिर, शामिर कहाँ है? शामिर को खबर की है या नहीं तुमने? जल्दी बताओ मुझे। खैर कोई बात नहीं, इसे मैं भी कॉल कर दूंगी। चलो जल्दी चलो। फिजा, ये सब क्या है? हाँ, वो मैं हेयर ड्राई कर रही थी तो तारे बगैर ही आ गई। तुम अपने बताओ, पेन शुरू हो गया है क्या? हॉस्पिटल पहुंचने तक का तो वक्त है ना तुम्हारे पास। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मुझे बुलाया तो मुझे जल्दी आना चाहिए था ना। अब मैं क्या करूँ यार? अरे भाई, किसी को कोई जल्दी वल्दी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ यहाँ पर। कैसे कैसे यार? तुमने ही तो फोन पे कहा था कि जो कुछ कर रही हो सब छोड़ दो और बिजली की तरह पहुँचो मेरे पास। फिजा, पता नहीं तुम बात का क्या से क्या बना देती हो। बैठो यहाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन पहले मुझसे एक वादा करो, ये बात तुम किसी को भी नहीं बताने वाली। ओके सिबल यार, नहीं बताऊंगी। पहले बात तो बताओ कि क्या हुआ है। हाँ, और शामिर को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, एमरे? हाँ, उससे भी नहीं बताना। अच्छा अब सुनो ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये तो हद होती है यार। अयाज कैसे जीनिया पे कोई शर्त लगा सकता है? यार देखो, जो कुछ भी मैंने कहा है किसी को भी मत बताना। अगर फिजा को पता चला तो वो जीनिया को बता देगी और बिला वजह मामला बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो ना? फॉर श्योर ये बात हमारे ही दरमियान रहेगी, ठीक है? लेकिन जावियर के पास उस क्लिप की कॉपी भी हो सकती है। हो नहीं सकती, उसने डिलीट कर दी है और अयाज से भी माफी मांग ली है। लेकिन क्या मालूम, जावियर के माइंड में इस बात को लेके कुछ और ही चल रहा हो। नहीं यार, इस बारे में बात हो गई है उससे। सुलह हो गई और अब हालात पहले जैसे ही होंगे। मेरी बात सुने। हद होती है यार। अरे कैसे हो मेरे भाई? एक बार देख लें, अच्छी चीज है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कितने की है वैसे? हाँ तो फिर चलो बच्चों, अब अपनी पसंद के परफ्यूम सेलेक्ट कर लो। ओके बस बहुत हो गया। ये सब ले लो आप प्लीज। ये सब कुछ पैक कर दीजिए। आधी पेमेंट इसमें से काट लो बेटी। आधी पेमेंट? अब इतनी सी पेमेंट का क्या फायदा है? सब कुछ मेरे कार्ड से काटिए। मैं तो जो रिवाज है वो कर रही हूँ।
सुबह से मैं ये रिवायत और रिवाज ही सुन रही हूँ। अगर इतना ही रिवाज का ख्याल था तो पूरी शॉपिंग खुद करती ना। अनम साहिबा, होश में आए, मेरा मुंह ना खुलवाए अभी आप। मुंह खोल ले, क्योंकि सुबह से तो आप खामोशी बैठी हैं। मम्मा, दादी जान, देखिए प्लीज, आज मेरी खुशी का दिन है, अपना मूड खराब नहीं करें आप लोग। सुनो खातून, मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। मेरा खानदान इस मुल्क की इज्जत और हुर्मत के लिए नस्लों तक लड़ा है। हम वो लोग हैं जिसके खून में रिवायत की पासदारी बसी है। गैरत और अना हमारे खून के साथ रगों में दौड़ती है। आज तक हमने किसी का 1 रुपया तक नहीं खाया। तुम अपने इन 2-4 लाख से ना मुझे ना मेरी पोती को नीचा कर सकती हो। तो हो गया आपके खानदान का तारुफ खत्म। ठीक है, ये भी ऐड कर लें, ये मैं खरीद रही हूँ। जरा दिखाना तो, तुम्हें ये परफ्यूम पसंद आया है? हाय मेरी आँख। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ ज्यादा ही सूट करेगा तुम पे ये परफ्यूम। मॉम प्लीज। आप पर भी ये पाउडर बहुत सूट करेगा। मम्मा प्लीज कुछ करे ना। हाय मैं क्या करूँ, तुम्हारी मंगेतर की अम्मी ही पागल हो गई है शायद। आपको मेरी गलती नजर आ रही है और इनकी तो जैसे कोई गलती नहीं। अजीब बात। मेरा ये औरत मुझे ललकार रही है। सौगिस खाना, वो बस कर रहे हैं खुदा के लिए। अयाज, तुम देख रहे हो ये औरत कब से बोली जा रही है। हाँ, इंसान हो क्या, बोलो भी नहीं। अब मुझसे तो ऐसे मशीनों की तरह नहीं रहा जाता। तुमने भी जमाने में घूम के सास ढूंढी है बेटी के लिए। तुम्हारी तो अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं मिराल। मैडम, मैं हाफ पेमेंट चार्ज कर रही हूँ। नहीं, दो मेरा कार्ड। शॉपिंग गई भाड़ में, हम रिश्ता खत्म करते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ। दादी जान क्यों खत्म कर दिया? मैं बाद में बताऊंगी। चलो चलो आगे बढ़ो मिराल, चलो। दादी जान, बात तो सुने। खबरदार पीछे नहीं आना इस बार। वाकई मैंने फैसला सुना दिया है, टांगे तोड़ दूंगी। आई समझ? अरे मेरे कसूर क्या है? आपने तो जो कहा मैंने सुन लिया। इसीलिए तो ये सारी मुसीबत खड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग जान। ऑफिस नहीं जा रहे क्या? अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं, जल्दी नहीं जाऊंगा। अब मैं कोई तनख्वाहदार मुलाजिम तो हूँ नहीं, जब दिल चाहेगा चला जाऊंगा। अब तुम्हारा कुछ पता भी तो नहीं होता ना। I mean, तुम कुछ भी करने लग जाते हो। तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो आजकल। शायद तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ और है नहीं। मैं क्या सोचूंगी भला? क्या मतलब है? होम डेकोरेशन सोचती हूँ। मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है शाइमा। क्या कर रहे हो जावियार? ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो? मुझे कुछ नहीं पता डार्लिंग। तुम्हें लगता है तुम मेरी पीठ पे वार करोगी और मुझे अंदाजा भी नहीं होगा? देखो जावियार, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तो कल रात तुम्हारी जिंदगी बचाई है। अगर कल रात वीडियो प्ले हो जाती तो एक इंसान भी बचा नहीं पाता तुम्हें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझे रोक लोगी तो ये तुम्हारी खुशफहमी है, समझी तुम? देखो शाइमा, वो यूएसबी मुझे आज शाम तक मिल जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सड़क पर लाने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। यार ये घड़ियां चोरी की तो नहीं है? नहीं यार। तो आखिर वो क्यों 40,000 की घड़ियां मैं 10,000 में दे गया? वो तो मेरे बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं यार, इसीलिए इतना कम कर दिया। सिबिल और फिजा तो देखकर ही पागल हो जाएंगी। चलो देख लेना मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं, ये राज हमारे साथ कब्र तक जाएगा। और हाँ, ये तो हमारे मरने के बाद ही जीनिया को पता चलेगा बस। अब अच्छा, वो लोग आ रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चले, ठीक है? हाय एमरे, यार तुम्हारा क्या काम यहाँ? हालत देखो जरा मेरी, तुम यहाँ क्यों आए हो? बताओ यार। अरे कुछ नहीं होता, यहाँ देखो तो सही। अगर मैं कुछ कहूँ तो यकीन करोगी ना? तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। अच्छा? कसम से। डार्लिंग, मेरी जान, मेरी क्वीन, मेरी जिंदगी का मकसद। खैर तो है शामिर, दोबारा से कोई गुल खिलाया क्या?
घपला तो नहीं करके आए कोई? मेरा दिल तो मत तोड़ो ना यार। बात सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत तोहफा लेकर आया हूँ। चाचा, और मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए आई हैरत है, तुम्हें कब से आ गया ये सब? और ना ही किसी की एनिवर्सरी वगैरह है। अरे बाबा खोल कर तो देखो इनको। हाँ तुम इसको खोलो। हाँ हाँ ठीक है। सिबिल, क्या हुआ? पसंद नहीं आई तुम लोगों को? मेरी जान अगर पसंद नहीं आया तो? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे भी। तो इस बार मैं हमारी मोहब्बत की निशानी के तौर पर ये घड़ी दे रहा हूँ। इसे तुम पहन कर रखना, कभी इसे अपने से अलग मत करना। और ये हो गई तुम्हारी घड़ी। क्या बात है, क्या बात है, ये घड़ी बनी ही तुम्हारे लिए है, बात खत्म हो गई। सही कहा है तुमने अमरे। सब देखेंगे तो यही कहेंगे क्या जबरदस्त तोहफा दिया है तुम्हारे शौहर ने। जैसे ही हमारी शॉपिंग खत्म हुई, इस औरत ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और पैसे देने लगी। मुझ पे तो जैसे गर्म पानी फेंक दिया हो किसी ने। इतना गुरूर है उसे। मैंने कहा ये क्या कर रही है अनम साहिबा, बस ये कहने की देर थी कि वो अल्फाज निकाले कि मत पूछे। वो कहते हैं ना, नौ दौलत के नीचपन दिखाई ही देते हैं। अब जिनके पास शुरू से ही दौलत हो उनके लिए इज्जत की अहमियत होती है। साकिस खानम, वो जो आपने उसकी आंखों में परफ्यूम कर दिया था ना, वो क्या आपने नहीं बताना है बाबा को? अरे इसकी खुशबू ही ऐसी प्यारी थी कि हाथ नहीं रुका। मैं क्यों डालूंगी भला उस औरत पे, खुद ही सामने आ गई थी। और कौन कहता है कि वो सीधी औरत थी, जबान तो उसकी माशाल्लाह। लेकिन ये मामला बच्चों की खुशी का है, आप उनके बारे में कैसी सोचिए। खुशी बच्चों की? बस मंगनी का किस्सा खत्म हो गया, हमें नहीं देनी ऐसे घर में अपनी बच्ची। डार्लिंग, कसम से मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो हम दोनों सिर्फ बातें ही करते रह जाएं। ये तो कभी शादी नहीं होने देंगे। अयाज, कहीं हमें किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई? मैं हर बद्दुआ को तोड़ दूंगा माय लव। जीनिया बेटी सो गई हो क्या? एक मिनट रुको। क्या हुआ? दादी मेरे रूम में आ रही हैं शायद। हाँ, जल्दी फोन रख दो, कहीं वो देख ना ले। ओके, अपना ख्याल रखना। ओके, आई लव यू। क्या हुआ? क्या होगा? यही तो पूछ रहा हूँ। मुझसे मोहब्बत करती है ये कहा। शाबाश है मेरी भाभी को, शाबाश है। हमारी तो मोहब्बत में कोई रुकावट भी नहीं रही थी। हमने सारी रुकावटें अबूर कर ली थी। हमारी शादी एक कदम की दूरी पर थी, लेकिन कहाँ गया वो कदम? हम ये आखिरी कदम क्यों नहीं उठा सकते? ऐसा क्यों होता है? दोस्त, अगर इतना खून थुकवाने के बाद मिल भी जाए तो क्या फायदा? यानी? ऐसे ही यार, ये टेबल पे लिखा था। अगर हमारी बातों से मैच नहीं कर रहा तो इग्नोर करो। चलो अपनी ड्रिंक खत्म करो। तुम मेरी तो कोई बात सुन नहीं रहे। कैसे नहीं सुन रहा यार, कैसे नहीं सुन रहा? आखिर मैं ही तो तुम्हारी लव स्टोरी का गवाह हूँ यार। किसी जमाने में मैं भी इसी रास्ते से गुजर चुका हूँ। जरा देखो तो इस जमाने में कितनी ऐसी लव स्टोरीज हैं जो इस रास्ते पे चढ़ के मर गईं। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, कुछ समझता क्यों नहीं? जालिम है इसलिए नहीं समझते। तुम तो गवाह हो, मैंने क्या क्या नहीं किया। सिर्फ ये एक आखिरी कदम रह गया, लेकिन ये भी पूरा करूंगा। मौका मिलते ही उसे ले उड़ूंगा, देखना। ठीक है मेरे दोस्त, चलो मेरे साथ। करना क्या है बताओ? चलो उठो तो। कहाँ? हैं? कहाँ?
अरे उसके दादा दादी के सामने जाना है, तुम्हारे इश्क की दुहाई देने। जरूर जाऊंगा, लेकिन एमरे को बोलो हमारे लिए कार का बंदोबस्त करें। कार तो है ना मेरे पास दोस्त। हम नशे में हैं, ड्राइव नहीं करेंगे, और हमें कोई आम सी गाड़ी तो चाहिए भी नहीं। तो कैसी गाड़ी चाहिए भाई? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। उड़ले 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 साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। उड़ले उड़ले एमरे, हॉर्न भी बजाओ, हॉर्न बजाओ। यार अगर वाकई तुमने इस ट्रक को इस काम के लिए मंगवाया था तो मुझे बताना था, मैं कोई लाउड स्पीकर वाला अच्छा सा ट्रक लाता। आशिक हो गया ये, अब तुम्हें बताओ क्या करें ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हम नहीं तोड़ेंगे ये दोस्ती, हम नहीं तोड़ेंगे। पीछे हट जाओ तुम, मुझसे दूर हो जाओ तुम। जान छोड़ो मेरी यार, किस मुसीबत में फंस गया हूँ। ये ट्रक मैं किसी से मांग कर लाया हूँ, जान ये छोड़ो ना। क्या है अब यार, रोकने में कह रहा हूँ, मुझे दिखाना यार, दूर करो। मेरी बात सुनो, मैं ये ट्रक इसलिए नहीं लाया था कि तुम मेरा तमाशा बना दो। कसम से तुमको यही रोड पर उतार के चला जाऊंगा मैं। दो मुझे। ख़वातीन व हज़रात, ऐलान सदात फरमाइए। आशिक हूँ मैं, मोहब्बत करता हूँ, मुझे जीनिया चाहिए। ये बंद क्यों हो गया यार? एहतजाज कर रहा था अच्छा खासा। तुम कहीं बाहर न गिर जाओ इसलिए बंद कर दिया मैंने। अब तुम भी यार सही जगह बंद किया। अब देख के यार टक्कर हो जाएंगे, देख के। रोको, उसके घर के सामने आ गए, खोलो इसे, फुल कर दो आवाज। खोलो ना यार म्यूजिक को। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, ये गाने की आवाज आ रही है। तोड़ेंगे दम मगर तेरे साथ छोड़ेंगे, तेरे साथ न छोड़ेंगे। अरे बस करो यार, जीनिया के दादा दादी के सामने एहतजाज करना था, यही तो बात थी। हाँ अब रुको, दिमाग अब अपनी जगह पे आना शुरू हो गया है। मैंने इरादा बदल दिया, बस ये बात है। बदतमीजी है यार, पहले ही सब कुछ जलकर राख हो चुका है। मुझे कहीं से तलवार लाके दे दो, मैं सारा मसला हल कर देता। हटो मेरे रास्ते से। अरे रुको इसको।
अंदर क्या कर रहे हो यार? तुम डर रहे हो ना? ठीक है यार, अब मैं अपना एहतजाज करूंगा। हट जाओ मेरे आगे से, छोड़ो मुझे। जीनिया, अब मैं अपना हक लेकर रहूंगा। हमारे शहर में अगर कोई ऐसी बदतमीजी करे तो उसकी पिटाई लगा देते हैं, लेकिन ये इस्तांबुल है, इंतहा है बदतमीजी की। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊंगा, इन बदतमीजों को सबक देने। जीनिया, अयाज का हक। अंदर आ जाओ तुम, उसके दादा को गुस्सा आ जाएगा यार। कौन हो तुम लोग? ये दादा को क्यों गुस्सा आएगा? क्यों गुस्सा आएगा? मैं शराफत से रिश्ता मांगने गया था, कहाँ से इसका बेवकूफ दादा निकल आया, पागल कहीं का। दादा जान, मैं मोहब्बत करता हूँ, क्यों नहीं समझते आप? इसे चाहता हूँ मैं, क्यों नहीं रिश्ता देते? तुम किसे घर से निकाल रही हो यार? तुम इसका हक रखते हो। तुमने मुझे बाहर निकालने की धमकी दी थी, अब तुम बाहर रहोगे, यही होगा। मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूँ तो किडनैप करूंगा। यार छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी। denen bu şey var ya, öyle tuhaf ki sorma, onsuz olmuyor asla. Nereden çıktı karşıma, en yalnız kalpler bile severmiş sonunda. ये कैसा इश्क